नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्किल ब्रिज इनोवेशन बायोलॉजी पॉडकास्ट, जहां लर्निंग होती है इजी और एंगेजिंग। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बायोलॉजी क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक पर पावरफुल टॉपिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है जो उन्हें लिविंग बनाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रोथ के बारे में। हर लिविंग बीइंग ग्रो करती है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, एक पेड़ का बीज पहले पौधा बनता है, फिर वृक्ष बन जाता है। बट ये बात भी हमें याद रखना चाहिए कि क्रिस्टल भी साइज में बढ़ते रहते हैं, पर वो लिविंग नहीं होते, बिकॉज उनका ग्रोथ मेटाबॉलिक नहीं होता। इसलिए ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट द डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन इससे ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि जो भी ग्रोथ कर रहा है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। इंसान, जानवर, पौधे सब रिप्रोड्यूस करते हैं। पर एक सवाल, क्या खच्चर लिविंग नहीं है? खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं करता, पर फिर भी लिविंग है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। यानी कि अगर जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, उनको ये डिफाइन नहीं कर सकता कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। मेटाबॉलिज्म, यह सबसे पावरफुल और यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि फूड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। ओनली लिविंग बीइंग्स हैव मेटाबॉलिज्म। सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स ही मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म है तो लाइफ है, अगर नहीं है तो या तो वो डेड है या फिर नॉन लिविंग है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टीसेल्युलर। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि इससे भी हम पता कर सकते हैं कि कोई भी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। कॉन्शियसनेस, यह एक फैसिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है। आप जब किसी गर्म चीज को छूते हो, तुरंत हाथ हटा लेते हो। यह अवेयरनेस या रिस्पॉन्सिवनेस है। इवन अ प्लांट लाइक मिमोसा प्यूडिका, जिसे हम टच मी नॉट या फिर छुई मुई के नाम से भी जानते हैं, अगर आप इसे भी टच करते हैं तो ये भी रिएक्ट करता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि एनिमल्स में फास्ट रिस्पॉन्स होता है और प्लांट में स्लो रिस्पॉन्स होता है। रियल लाइफ कनेक्शन, कॉन्शियसनेस सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर है। इस वजह से ह्यूमन बीइंग को सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन असली लाइफ सिर्फ लिविंग सेल में ही होती है। नाउ it's time to quick recap. Increase in mass or number is called growth. Creating a new life is called reproduction. Chemical reaction inside the cell is called metabolism. Made of one or more cells is called cellular organization. Ability to sense environment and respond is called consciousness. Now it's time to question of the episode. अगर इन सारे सवालों का जवाब आप दे देते हैं तो इसका मतलब ये एपिसोड आपको समझ में आ चुका है, और अगर इन सारे सवालों का जवाब आप नहीं दे पाते हैं इसका मतलब आपको ये वीडियो दोबारा देखना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और फिर बाद में आप उसे चेक जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नेम 2 प्रोसेस दैट शो मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस। मानव में उपापचय के 2 उदाहरण दीजिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज ग्रोथ नॉट कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। विकास को जीवन की परिभाषित विशेषता क्यों नहीं माना जाता। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है। एंड द फोर्थ वन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संगठन से आप क्या समझते हैं। एंड द लास्ट वन इज, हाउ इज कॉन्शियसनेस डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चेतना पौधों और जानवरों में कैसे अलग होती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना वो 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने का साइंस। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग, स्किल ब्रिज इनोवेशन एकेडमी के साथ।